बारे में आप लोगों को बता दूं कि जिनके पेरेंट्स ने ते को अडॉप्ट किया होता है, लगता है तुम्हें नई जॉब मिल गई है। काश कि मिल पाता। तुम जैसे अकड़ों के साथ मुझे रहना ही नहीं पड़ता। मैं तुम्हें साफ साफ सुन सकता हूँ। मैं तुम्हें साफ साफ ही सुना रही थी। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त फायर करता हूँ। अरे बस, मैंने आपके लिए इतने सालों से काम किया है। आप मुझे इतनी छोटी सी बातों की वजह से मुझे निकाल नहीं सकते। तो क्या मैं तुमसे पूछ कर निकालूं? और नहीं तो क्या, ये मेरी लाइफ है तो मेरी डिसीजन होना चाहिए या नहीं? क्या मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? मॉम, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ आना चाहिए था। मॉम, आप कब जाओगे यहाँ से? बॉस, डायरेक्टर ली के ऊपर क्या हम भरोसा कर सकते हैं? बॉस, मेरा मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले एक बार फिर से सोच ले। डायरेक्टर ली, नाइस टू मीट यू। माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। 5 मिनट रुको, तुम पहचान जाओगे, वो भी अच्छी तरह से। यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम्हें अपने फ्रेंड के लिए और पैसे चाहिए? जो पहले दिया वो काफी नहीं है, या फिर तुम कुछ और चाहती हो? तुम जैसे लोग अपने फायदे के लिए अमीर लोगों को परेशान करना पसंद करती है। देखिए मिस्टर अकड़ू, मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देना चाहती हूँ। और मैं आपको बता दूं, मेरी फ्रेंड को आपके पैसे की जरूरत नहीं। ये रखिए। तो तुम? और हाँ, लोगों के बारे में अपनी 2 रुपीस वाली धारणाएं बनाना बंद करो। तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी, दैट्स ऑल। मैं फेमस डायरेक्टर हूँ। तुम फेमस हो और तुम्हारे पास पैसे हैं, तो तुम्हें लगता है तुम किसी को भी खरीद सकते हो? वो भी पीछे से पकड़ मैं इसका मुंह नोच लूंगी। यहाँ पर क्या हो रहा है? अरे बॉस, क्या फाइट है? मैं भी जाऊँ क्या उन लोगों के साथ? चुपचाप जाओ और पुलिस को इन्फॉर्म करो। सच में वो नहीं ज्वाइन कर रहे, लेकिन बॉस, पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। मुझे
एक्चुअली हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि हमें मिस्टर जियोन के खिलाफ रिपोर्ट मिली है। क्या? देखिए ऑफिसर, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। हमें बताया गया है कि मिस्टर जियोन ड्रिंक करने के बाद गाड़ी चला रहे थे। जेल में तो फेमस सुपरस्टार, आपको आपका नया पहचान कैसा लग रहा है? आई होप कि आपको एहसास हो गया होगा कि पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। मुझे समझ नहीं आता कि आजकल अमीरों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। आप मेरे कलीग से दूर रहना। यूंगी, मुझे कल तक उसके बारे में छोटी बड़ी हर इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, अब जाओ और किसी वकील को लेकर आओ। कुछ देर रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या हुआ ते? तुम इस तरह से स्माइल क्यों कर रही हो? कुछ खास नहीं, आज मैंने किसी को अच्छा सबक सिखाया। बढ़िया, और तुम्हारी कलीग कैसी है? तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम दोनों तो बस कॉफी एंजॉय कर रहे हैं और थोड़ा आंटी के साथ बातचीत। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ऑफ कोर्स मुझसे लेना देना है, क्योंकि ये मेरी कोवर्कर है। बेटा, तुमने मेरी हेल्प की, इसलिए मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। बेटा, हमने समझौता कर लिया है, अब तुम जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। अब तो सोची भी पहले से बेहतर है। क्या हुआ? तुम तो बड़े-बड़े डायलॉग्स मार रही थी। देखिए मिस्टर जॉन जंगकुक, मैं आपसे बात करने की मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। बॉस, हमें इस बात को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। आपको नहीं लगता ये लड़के सब लड़कियों से अलग है? अभी तो मैंने खेल शुरू की है और तुम खत्म करने की बात कर रहे हो। क्या तुम भूल गए मैं कौन हूँ? मैं जॉन जंगकुक हूँ, जॉन जंगकुक। पर बॉस, तुम चुप रहो, मैं उससे अपना बदला लेकर रहूंगा। अब चलो, हम भी यहाँ से चलते हैं। I hate you, Mr. Devil. अरे तुम यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रही हो? नोना, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। माय स्ट्रॉन्ग सिस्टर, क्या कोई बड़ी बात है? क्या तुम अपनी बहन को भी नहीं बताओगी? हाँ, तुम क्यों बताओगी? तुम तो कभी हमें अपना समझती ही नहीं हो। दी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर बताओ। दी, अच्छा ठीक है, मैं बता रही हूँ। उसके बाद तेने सब कुछ बता दिया। जॉन जंगकुक, वाह, वो तो कितना हैंडसम है। मैं तो उसके साथ काम करना चाहती थी, लेकिन उसने तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अगर वो मुझे अभी मिल जाता ना, तो मैं भी उसे एक पंच मारती। माना कि बहुत फेमस एक्टर है, लेकिन वो किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। डोंट वरी ते, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है नोना? जल्दी बताओ ना प्लीज। अभी नहीं, मैं तुम्हें टाइम आने पर बताऊंगी। हनी, आवाज सुनकर ते और जेन दौड़ते हुए लिविंग रूम में पहुंचे। डैडी, क्या हुआ? मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। डॉक्टर, मेरे डैड कैसे हैं? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनकी हार्ट की सर्जरी जल्द से जल्द कराना होगा। अगर सर्जरी नहीं हुई तो उन्हें बचाना आसान नहीं होगा। प्लीज डॉक्टर, आप मेरे डैड को बचा लो। आप किसका वेट कर रहे हो? प्लीज डॉक्टर, जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। मैं आपको ये इन्फॉर्म करने आया हूँ कि आपको एक फॉर्म और फीस भरनी होगी। कितनी फीस है? क्या? इतना ज्यादा? मिस्टर किम जो होश में आए थे फिर से बेहोश हो गए। श्योर डॉक्टर, मैं जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर दूंगी। डोंट वरी, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। प्लीज भी खुद को संभालो। तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, तभी तो तुम डैड का ख्याल रख पाओगी। मिस्टर जियोन, क्या आप अपने फ्रेंड्स को बताना चाहेंगे कि आपको किसने थप्पड़ मारा? आपके फ्रेंड्स बड़ी बेसब्री से आपके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। मुझे पता ये मेरी गलती है, क्योंकि मैंने थोड़ी सी ड्रिंक की हुई थी और ये मेरा पर्सनल मैटर है। और आप सबकी कंसर्न के लिए थैंक यू। मुझे इस प्रॉब्लम से खुद ही डील करना होगा, लेकिन आप सबके प्यार के लिए थैंक यू। क्या वो सच है वो लड़की बायोलॉजिकल डैड के साथ नहीं रहती? आज के लिए बस इतना ही। मिस्टर जियोन को शूटिंग पर जाना है। जिन ने फोन कट करके साइड में रख दिया। क्या डैड ने ये न्यूज़ सुनी? अभी तक नहीं।
मैं कितना कूल और डैशिंग लग रहा हूँ, मेरा तो कोई जवाब ही नहीं है। क्या हुआ, तुमने मुंह इस तरह क्यों बना रखा है? जो आपने कहा वो सही है। मिस्टर, तुमने मुझे बार बार थप्पड़ मारा है। मुझे पता चला तुम अपने डैड को भी नहीं जानती। अगर तुमने उन्हें खो दिया तो? इतनी बड़ी बात तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो? मैं यहाँ तुम्हें थैंक यू कहने आई थी और सब कुछ खत्म करने, लेकिन तुम दुनिया के सबसे बुरे डेविल हो। नोना, ये आपने अपने लिए इकट्ठा किया था। कोई बात नहीं, अभी के लिए डैड से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। लेकिन ये काफी नहीं है टे, हमें और चाहिए होगी। ये आपके डैड के इलाज के बारे में है। डॉक्टर, मैं जल्द से जल्द फीस अरेंज कर दूंगी, लेकिन आप प्लीज मेरे डैड को बचा लीजिए। मेरी बात सुनो, दरअसल मैं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे कोरिया में हार्ट पेशेंट को ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। क्या ये पॉसिबल है डॉक्टर? बस आपको कुछ पेपर वर्क करना होगा, उसके बाद सारी ट्रीटमेंट फ्री में होगी। क्या ये सच है डॉक्टर? मेरा मतलब थैंक यू। उसके बाद ते केबिन से बाहर आ गई। नोना, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। पेपर वर्क पूरा करने के बाद ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी, वो भी फ्री में। नोना, मैं ये बात मॉम को भी जल्दी बता देती हूँ। अगले दिन ते ने पेपर वर्क पूरी कर ली। तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? और तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? वाओ, तुम मेरी इतनी बड़ी फैन हो। तुमने मेरी आवाज से मुझे पहचान लिया। बेशक, तुम मेरे लाइफ के पहले डेविल हो, इसलिए नहीं भूल सकती। मैं डेविल? तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज्यादा बोलती हो? सुनो, अगर तुम फ्री हो तो कहीं और जाओ। मेरे पास तुम्हारे बकवास सुनने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मेरे पास भी फ्री टाइम नहीं है। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी बहन ऑडिशन के लिए आई है। तुम्हें तो पता ही होगा क्या होगा अगर। हेलो हेलो, इसने मेरी फोन काट दी। क्या ये मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है? ते ने अपनी बहन को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन किसी ने रिसीव नहीं किया। हेलो मॉम, प्लीज कॉल उठाओ। हेलो ते, क्या सब ठीक है? मैं कुछ देर बाद आने की सोच रही थी। मॉम, क्या आप अभी हॉस्पिटल आ सकते हो? मुझे अभी ऑफिस जाना होगा। ठीक है बेटे, मैं बस आ ही रही हूँ। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो। उसने तुमसे कहा ना कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सचमुच? क्या मैं उसे सच में परेशान कर रहा हूँ? अब जाओ, जैसा मैंने कहा वैसा करो, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है? सॉरी, ऑडिशन का जगह बदल दिया गया है। क्या आपको नहीं पता था? तो अभी कहाँ ऑडिशन हो रहा है? मुझे उस जगह के बारे में बताओ। सॉरी, लेकिन हमें नहीं पता। तुम्हें सच में नहीं पता या तुम मुझे बताना नहीं चाहती? इट्स ओके, मैं खुद ढूंढ लूंगी। हेलो मॉम, डॉक्टर ने तुम्हारे डैड की ऑपरेशन बीच में ही रोक दी। क्या? लेकिन क्यों मॉम? मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ और इक्विपमेंट की जरूरत है, और उन्होंने कहा साथ में ब्लड की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन मॉम, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे? मुझे नहीं पता बेटा, तुम जल्दी आओ, मैं फोन रख रही हूँ। तो जमीन पर गिर गई, लेकिन फिर फोन आई। हेलो, मुझे न्यूज़ मिली कि तुम अपनी बहन को ढूंढ रही हो और डॉक्टर ने तुम्हारे डैड की ऑपरेशन बीच में रोक दी। मुझे पता है तुमने ऐसा किया है, तुम एक नंबर की घटिया इंसान हो। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? ये सब मैंने नहीं किया है। अगर तुमने नहीं किया है तो ऐसा करने की हिम्मत किसके पास है? मैंने तुम्हारे कलीग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। अगर मैंने नुकसान पहुंचाया होता तो मैं जेल से इतनी जल्दी बाहर कैसे निकलता? तो अब मैं क्या करूं? जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो और मुझसे आकर मिलो। लेकिन मैं तुमसे क्यों मिलूं? तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है? जंगकुक ने किसी को फोन किया? बॉस, आई थिंक आप उस लड़की को लाइक करते हो। प्रॉब्लम में थी इसलिए मैंने उसकी हेल्प की। ज्यादा मत सोचो तुम। बॉस, लेकिन किसी का हेल्प करना आपका नेचर नहीं है। कल शूटिंग है मेरा, तो तुम जाओ यहाँ से। मुझे ब्यूटी स्लिप लेने दो। तुमने इसे क्रॉस चेक कर लिया? तो मुझे पता है तुम यहाँ की बहुत अच्छी एम्प्लॉय हो।
प्रोजेक्ट से निकाल दिया है। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। इट्स ओके मिस सेन, मैं आज ही रिजाइन कर दूंगी। अगर इस टीम को मेरी जरूरत नहीं तो मैं यहाँ पर क्यों रहूँ? नहीं नहीं ते, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। अभी अभी तुम्हारी डैड की ऑपरेशन हुई है, तुम्हें अभी पैसे की जरूरत होगी। जल्दबाजी में तुम इस तरह की डिसीजन मत लो। तुम ही सोचो ना, रिजाइन करने के बाद तुम क्या करोगी? मेरे लिए इतना सोचने के लिए थैंक यू सिन मैम, पर मैंने अब फैसला कर लिया है। अब मुझे डायरेक्टर से फाइट की थी, ऐसा तो होना ही था। और उसने जंकुक को भी थप्पड़ मारा था। माय गॉड, क्या लड़की है। थैंक यू, तुम्हारे वजह से मेरे डैड की ऑपरेशन अच्छे से हो गई है। तुम इतने भी बुरे नहीं हो जितना मैंने सोचा था। इसकी जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी बारी है। क्या? तुमने मुझे 2 बार थप्पड़ मारा है। आई एम सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई थी। सुजी ने मुझे ऐसा ही बताया था। तो क्या तुम ऐसे किसी को थप्पड़ मार देती हो? अरे यार, मैंने कहा ना सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई थी। हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। चलो, तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। इसे भी गिन लो, मैंने तुम्हें कितनी बार मारा है। लेकिन अगली बार इस तरह हरकत बिल्कुल मत करना, वरना तुम गिनती भूल जाओगे। अरे मैं तो तुम्हें डिनर पे लेके जा रहा था, तुमने मुझे फिर से थप्पड़ मार दिया। डिनर पर? लेकिन तुमने मुझसे बोला क्यों नहीं? तुम मेरा हाथ क्यों खींच रहे थे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कौन सा डायरेक्टर अपने आर्टिस्ट को घर तक ड्रॉप करने आता है? क्या ये तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब है? हॉबी, घर के मेहमान को इस तरह नहीं भेजते। हॉबी, चुप हो जाओ। मैं चुप हो जाऊंगा, पहले इसे यहाँ से जाने को कहो। हॉबी, ये क्या बचकाना है? तुम आज इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे थे? डायरेक्टर को कितना बुरा लगा होगा। मुझे नहीं लगता कि ये डायरेक्टर भी है। ऐसा कौन सा डायरेक्टर है जो अपने आर्टिस्ट को घर तक ड्रॉप करने आता है? दीदी, इसे संभल के रहना। अगर इसने भी तुम्हारे साथ ली की तरह किया तो? मॉम, मैं जा रही हूँ, आज मेरा इंटरव्यू है। ऑल द बेस्ट। आपको इस इंडस्ट्री की कोई आइडिया नहीं है, तो फिर आप इस जॉब को क्यों करना चाहती हैं? आपने सही कहा, मुझे इस इंडस्ट्री का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आइडिया होने के लिए आपको मुझे एक मौका तो देना होगा। मैं डायरेक्टर यांग की बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे उनकी लिखी सारी स्टोरी बहुत पसंद है। जानी ने तुमसे पहले कह दिया, तुम्हें इस इंडस्ट्री का कोई आइडिया नहीं है। आई होप कि तुम समझ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये सूट तो पिछले शो में भी था ना? तुम क्या चाहते हो, मैं सारे शो में एक तरह ही दिखूं? मैं जियोन जंगकुक हूँ, मेरे क्लॉथ्स सबसे हटके और सबसे अलग होना चाहिए। नहीं, कल तक मुझे यूनिक और बेस्ट सूट चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम जानते हो क्या होगा। हमें जियोन जंगकुक से मिलना है, हमें मिलना है। देखिए, हम आपको जाने नहीं दे सकते, सर की शूटिंग चल रही है। तुम्हें क्या हुआ? ये मीडिया वालों को कैसे पता चल जाता है किसके साथ क्या हुआ? ते अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती है, जिसकी वजह से खुद इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। तुम्हें पता है, ते को जॉब से निकाल दिया। क्या सच में? अरे बॉस, उसे जॉब से निकाल दिया गया है और आप स्माइल कर रहे हो, तो हम उसे रख लेते हैं। तुम्हें भी तो मैनेजर की जरूरत होगी। मेरी मैनेजर? तुम्हारी बचपन की फ्रेंड जिमिन है ना? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, जिमिन के डैड ने उसे अब्रॉड बुला लिया। उसे अपना फैमिली बिजनेस भी तो संभालना है, तुम उसकी चिंता मत करो। तो क्या जिमिन वापस कभी नहीं आएगी? तुम खुद जिमिन से पूछ लो। और हाँ, देखो अपना मैनेजर बना लो। तुम कब आई? तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा। अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। होबी, ये से बात की? उसने कहा मुझे अकेला छोड़ दो। तुम मान गए? तुम भी ना होबी, जहाँ पे बोलना चाहिए तुम वहाँ पे रुक जाते हो, और जहाँ पे रुकना चाहिए तुम वहाँ पे बोलते जाते हो। मैंने तुम्हारी तारीफ
नहीं की जो तुम इतनी खुश हो रहे हो। बॉस आप कहाँ जा रहे हो? क्या आज आप एक्सरसाइज नहीं करोगे? नहीं, कल सुबह हम जल्दी शूटिंग पर जाएंगे। पर बॉस कल तो हमारी कोई शूट नहीं है, कल तो हमें ट्रिप पर जाना है। आपने सुबह ही कहा था कि आप काम करके बोर हो चुके हैं, इसीलिए रिलैक्स करने के लिए आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं। और आपके कहने पर मैंने आपके सारे शेड्यूल चेंज कर दी। तो फिर मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ, तुम शेड्यूल चेंज करो, कल हम शूट पर जा रहे हैं। बॉस मैंने तेरे को मैसेज किया है पर उसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। तुमने ठीक से सैलरी ऑफर नहीं की इसलिए उसने रिप्लाई नहीं किया। ऐसा नहीं है बॉस। नोना, इस बेवकूफ का दिमाग खराब हो गया, कह रहा है मेरे साथ काम करो। मुझे लगता है जंगकुक उतना भी बुरा नहीं है। उसने मुझे शूटिंग के टाइम पर कई बार गाइड किया है। थोड़ा अकड़ू है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। तुम्हें उसे समझने की जरूरत है। तुम दोनों अभी तक सोए नहीं? चलो सो जाओ। तो बॉस कहाँ चले? ते के डैड से मिलकर आए। हमें अपने फैंस का ख्याल रखना चाहिए। डायरेक्टर की असिस्टेंट क्यों बनना चाहती थी? क्या तुम उसे लाइक करती हो? ये एक सीक्रेट है। बॉस जल्दी चलिए, अब आपकी बारी है। बहुत अच्छा टेक है, गुड शॉट, वेल डन। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या मुझे भी आना होगा? ये भी तुम्हारे काम का एक पार्ट है। अगर मैं जाऊंगा तो तुम यहाँ पर क्या करोगी? तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, और तूने मुझे चीट किया। देख, तुम दोनों को जो करना है करो। गुड टेक, आज के लिए इतना ही। अरे यार, तुम दोनों ने डिनर स्टार्ट भी कर दिया। कम से कम मेरा वेट तो कर लेती। नोना, आप तो अपनी टीम के साथ कहीं बाहर जाने वाली थी। हाँ तो मैं गई थी। आज हमारी पैकअप जल्दी हो गई थी। तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे नहीं पता था तुम इतने टैलेंटेड हो। तुमने मेरी तारीफ की, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। बाय द वे, तुमने डायरेक्टर को कहीं देखा? तुम उस बेवकूफ को लाइक कैसे कर सकती हो? मिस्टर हैंडसम, मुझे बस उनसे मिलना है। तुमने उन्हें देखा तो बताओ, नहीं तो मैं खुद ढूंढ लूंगी। मिस्टर हैंडसम। मिनमिन, तुम? ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम बहुत हैंडसम हो। तुम गलत समझ रही हो, ये मेरे डायरेक्टर हैं। वाओ, तू कूल। हमें कहीं जाना है, बाद में मिलते हैं। जिन, आई रियली लव यू। तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, आराम से सोच कर देना। बॉस, क्या आपको नहीं लगता तेज सच में कमाल की है? तेज का बैकग्राउंड भी काफी अच्छा लगता है ना बॉस? ऐसा लगता है आपके लिए एक स्टोरी बन जाएगी। इस बेवकूफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बेकार में इसकी तारीफ कर रहे हो। इस ड्रामा में मैंने अपना बेस्ट दिया है। मुझे उम्मीद है मेरे फैंस को ये स्टोरी पसंद आए, ताकि आगे भी मैं इसी तरह काम करता रहूं। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ये काम बहुत अच्छे से हो गया, और हमारी फैंस को भी ये स्टोरी काफी पसंद आ रही है। मुझे उम्मीद है हम आगे भी साथ में मिलकर काम करेंगे।
लव यू। मुझे नहीं पता तुम मेरी बातों पर यकीन करोगी या नहीं, पर मैं तुमसे प्यार तब से करता हूँ जब तुम मुझे जानती भी नहीं थी। लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैंने तुम्हें पहली बार मिस्टर ली को पीटते हुए देखा था। मुझे उसी वक्त तुमसे प्यार हो गया था। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।